आप दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो अनुभव किए हैं शब्दों की महत्ता को, शब्दों के मूल्यों को, उस पर बात करेंगे। क्योंकि हम जहाँ समाज में रह रहे हैं और जो हम मानव जीवन है, एक बाकी जीवों से मानव जीवन इसीलिए भिन्न है कि मनुष्य बोल पाता है, कह पाता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है, अच्छा बुरा जो भी अनुभव है वो एक दूसरे के साथ साझा कर लेता है, वो लिख लेता है, वो पढ़ लेता है। और ये सब किसके कारण संभव होता है? शब्दों के कारण। यानी कि शब्द ही हमारे अमृत हैं और शब्द ही हमारे जहर हैं। हमें इन चीज़ों का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, जिसने ये सीख लिया वही बुद्ध हो गया। तो अभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि शायद वो स्थितियाँ थी कि अगर हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो शायद कुछ लोगों के साथ हमारा मतभेद हो जाता। तो सबसे बड़ा उपाय है, या फिर एक ताकत बोल लो, या सबसे बड़ा हथियार बोल लो, जैसे कि बुद्ध जी ने कहा कि अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, मौन रह जाओ। मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं ना। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको मौन रहना उचित नहीं लग रहा है और मौन रहने से बात बिगड़ रही है, तो उसी जगह आप अपने शब्दों का ऐसे चयन करें कि किस तरीके से आप अपना बचाव भी कर लें, सामने वाले को क्षति भी ना पहुँचे और बात संभल भी जाए, लोगों का भला भी हो जाए। तो इन सब परिस्थितियों को साधने के लिए हमें अपने मन को साधना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मन साधेंगे तभी तो हमें अनुभव होगा, तभी तो हमें जो परिस्थितियां हैं उसका अनुभव होगा और उससे अनुभूति होगी, और फिर हमें एहसास होगा कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो शब्दों के लिए विषय में तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने और हमारे संत ऋषियों ने बहुत बातें की हैं और अपनी लोक भाषा और लोकोक्तियों के कारण बहुत समझाया है कि शब्द से बड़ा कोई घातक तीर नहीं है, और शब्द अमृत के समान है जो जीवन दान भी दे सकता है। तो शब्द हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें समय अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने जो वातावरण के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। और शब्दों का चयन करते समय उसमें सरलता जरूर होनी चाहिए। शब्दों को चयन तो कर लेंगे, परंतु शब्दों को आप व्यक्त कैसे करेंगे इस बात पे भी निर्भर करता है। कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी हमें क्यों कड़वी लग जाती हैं, क्योंकि उसको प्रस्तुति अच्छी से नहीं कर सकते लोग, उसका प्रेजेंटेशन नहीं शायद अच्छे से कर पाते हैं, जो कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो शब्दों का तो हम चयन करेंगे ही, साथ में हमें अपनी प्रस्तुतिकरण में भी सुधार लाना है। सॉरी, क्षमा करें। तो प्रस्तुतिकरण में अगर हम सुधार लाएंगे तो हम जैसा चाहेंगे हम वैसा ही पाने में सक्षम होंगे। या चाहे तो वो वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे मान सम्मान हो, कैसी भी परिस्थिति हो और कैसा भी हमारी इच्छा हो, उसे हमें पाने में बहुत सहायक होते हैं हमारे शब्द और शब्दों का प्रस्तुतिकरण। तो हम यही कहेंगे कि जैसे बुद्ध ने कहा है, पहले तो आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। दूसरी बात, अगर विवाद हो भी रहा है तो शांत रहें, मौन रहें। और अगर मौन रहना भी उचित नहीं है तो वहाँ पे सबसे लाभकारी और तीक्ष्ण प्रहार करने वाला जो हथियार आता है, जो साधन आता है, हम कहेंगे वो है हमारे शब्द। तो हम अपने शब्द बाण ऐसे तर्कस में रखें
और ऐसे धनुष पे चढ़ाएं जो कि सीधे निशाने पे तो पहुँचे पर किसी को क्षति ना पहुँचाए। क्योंकि अगर किसी को क्षति पहुँची हमारे शब्दों के कारण, उनको दुख हुआ, तो वो भी एक पाप की गिनती में आता है, वो भी एक मन को मैला करने की गिनती में आता है। तो हमारा तो काम है, बुद्ध का तो ज्ञान इसी आधार पे था ना कि हमें अपने मन को मैला नहीं रखना है, हमें अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखना है। परंतु इस समाज का जो वातावरण है जैसा भी है उस अनुसार भी हमें रहना है। तो आप अंदर से बिल्कुल भी मैला ना हो, भले आपको परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जो कि आपको गंवाना नहीं ना, मतलब आपको स्वीकार नहीं ना, फिर भी आपको करने पड़ रहे हैं समाज को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए। परंतु आपने अपने मन के अंदर मैल नहीं रखा है, आपने अपने अंदर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी है, तो इससे बड़ा साधक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ग्रस्त साधक सब साधकों से उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे, जंगल में, वनों में तो साधक अकेले अपना जीवन अपने अनुसार और किसी रोक टोक के बिना जी लेता है और उसको मन साधने में बहुत सहायता मिलती है। परंतु जो गृहस्थी साधक होता है उसको तो हर पल तलवार की नोक पे रहना पड़ता है और तलवार की धार पे चलना पड़ता है। क्योंकि जरा सा वो इधर उधर हुआ उसका उसको चोट लगना या फिर कह लो उसकी क्षति होना तो स्वाभाविक ही रहता है। क्योंकि हमारे जीवन पर्यंत जो गृहस्थ जीवन है, हर रोज़, हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो कि हमें अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने पड़ते हैं। स्वभाव के विपरीत कार्य तो जरूर करें, परंतु मन को मैला ना करें, हृदय से पवित्र रहें और समय अनुसार निर्णय लें। शब्दों पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि शब्द ही, फिर एक बार बोलूँगी, शब्द ही हमारे घातक हथियार हैं जो कि ऐसा गहरा घाव दे देते हैं। जो ये शरीर के ऊपरी घाव तो भर जाएंगे, परंतु शब्दों द्वारा दिया हुआ जो हृदय में घाव लगता है वो कभी भी किसी भी औषधि से नहीं मिटता है। समय सबसे बड़ी औषधि कहते तो हैं, समय उस घाव को कम तो जरूर कर देता है परंतु मिटाता नहीं है, याद उसकी बनी रहती है। तो आज से हम लोग क्यों ना प्रण लें, जो भी हमारे साधक और विपश्ची सुन रहे हैं श्रोतागण, कि हृदय से अपने आप में एक संकल्प लें कि हम कभी भी किसी को ऐसे शब्द नहीं कहेंगे कि जिससे कि उसके हृदय में घातक प्रहार करे, जिसका चोट वो हमेशा महसूस करे। हमें ऐसे शब्दों का चयन करना है कि जो हर हृदय में, हर दिल में, हर जगह, हर परिस्थिति में सिर्फ अपने शब्दों के फूल खिलाए और उन फूलों की खुशबू से सारा चमन महकाए। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।